इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों। इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जब वो ऑपरेट हो रहा है तो वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। भाई जो बिजली आ रही है वो बिजली उस अप्लायंस के अंदर जा रही है, तभी तो वो ऑपरेट हो रहा है ना। तो एक तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की जो खुराक होती है, जो खाने की खुराक होती है, उसी को मैं बोल रहा हूं पावर। कौन कितनी जल्दी जल्दी खा सकता है। जैसे मान लो कि मैंने 10 रोटी खाई और 10 रोटी खाने में मैंने आधा घंटा लिया, और आपने 10 रोटी खाई और 10 रोटी खाने में आपने ओनली 15 मिनट लिया, 15 मिनट। तो आपकी खुराक जल्दी जल्दी है, आपकी पावर ज्यादा है। इसी तरीके से मैंने ये बोला कि भाई इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है वो कितनी जल्दी जल्दी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कॉल्ड पावर। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है मेरे बच्चों, कितनी जल्दी जल्दी वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, दैट इज पावर। तो यहां पर हम लोगों ने देखा भी है कि जो एनर्जी कंजम्पशन है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, इसका यूनिट जूल पर सेकेंड, ऐसा यूनिट जनरली हम लोग वॉट यूज करते हैं। और देखो 1 किलोवाट में 10 टू द पावर 3 वॉट, 1 मेगावाट में 10 टू द पावर 6 होता है, और गीगा में 10 टू द पावर 9 होता है। ध्यान रखना, मेगा में 6, गीगा में 9। अच्छा, जो मोटर वगैरह होती हैं जनरली वो हॉर्स पावर में होती हैं, तो 1 एचपी लिख देते हैं हम लोग। 1 एचपी में मेरे बच्चों कितना वॉट होता है, 746 वॉट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से अब देखो पावर का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो पावर मैंने बताया था वर्क अपॉन टाइम। तो यहां से जो वर्क होता है, जो एनर्जी कंजम्पशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है VIT। कितना होता है भाई, VIT। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT अपॉन टी। पावर का फॉर्मूला होगा P इक्वल टू VI। याद रखना, वोल्टेज इंटू करंट। इससे मैं 2 फॉर्मूले और बना सकता हूं पावर के। कौन से, जैसे मेरे को पावर का फॉर्मूला करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में चाहिए, तो V की जगह IR रख दो, कितना हो जाएगा I²R। इसी तरीके से मान लो कि अगर मेरे को V और R के टर्म में चाहिए, तो ओम्स लॉ से I को क्या कैलकुलेट करो, V/R पुट करो, P इक्वल टू V²/R। तो पावर के ये तीनों फॉर्मूले 1, 2 और 3, ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। इसी पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर हम देखें जरा इसको, तो हम लोग अब जो है न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पावर से हमारे कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इसमें क्या बोला गया है, व्हाट विल हैपन इफ एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ रेटिंग 3 किलोवाट 220 वोल्ट। एक ओवन है, इसकी रेटिंग आपको दे रखी है, पावर कितना है 3000 वॉट, ठीक है, और वोल्टेज कितना ये कैरी कर सकता है 220 वोल्ट। अब आपने क्या किया भाई, आपने क्या किया, डोमेस्टिक सर्किट में यूज किया, जहां पर वोल्टेज 220 वोल्ट मिल रहा है और करंट की रेटिंग कितनी है 10 एम्पियर। मतलब यह हुआ कि आप वोल्टेज दे सकते हैं 220 और करंट प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम 10 एम्पियर। तो देखते हैं जरा इसमें क्या होगा। आपने जो अप्लायंस यूज किया अवन में पास होने वाला करंट देखिए जरा, I इक्वल टू कितना होगा P अपॉन V। P कितना है 3000 और ये कितना है आपका 220। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13.64 एम्पियर। मतलब इसको ऑपरेट होने के लिए कितना चाहिए 13.64 एम्पियर, जबकि आपके डोमेस्टिक सर्किट में कितना करंट है, ओनली 10 एम्पियर का करंट है। तो ये ओवरलोडिंग का केस हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, उसमें 10 एम्पियर करंट जा सकता था, और आपका जब ये अवन ऑपरेट हो रहा है तो कितनी करंट आ रही है वायर में 13.64 उसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये ओवरलोडिंग हो गया ना, बताया था मैंने आपको ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। तो इस केस में क्या होता है कि ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। आपका अप्लायंस ऑपरेट करेगा नो डाउट, लेकिन ओवरलोडिंग केस में जाएगा। ये ओवरलोडिंग का मतलब कभी भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मच एनर्जी इज डज 100 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट। कितना सिंपल है यार, ये देखना जरा कितना सिंपल है। 1 मिनट में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी भाई, तो पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। आप इस हिसाब से देखिए, तो एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 100 और टाइम कितना है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। कितना आ जाएगा 6000 जूल, 6000 जूल आ जाएगा भैया, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, हाउ मेनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड
पर सेकेंड बाई 6 वोल्ट 0.5 एम्पियर। भाई पहले पावर बना लो यार, P इक्वल टू कितना हो गया वी आई, वोल्टेज कितना है 6, आई कितना है 0.5, कितना आ गया ये 3 आ गया। अब वो कह रहा है पर सेकंड कितना ट्रांसफर होगा, तो पर सेकंड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी हो गया भाई कितना, पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम जब हो गया तो पावर 3 टाइम पर सेकंड दैट इज 3 जूल। बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, सभी को कर लीजिए, एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। देखिए, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ फिक्स रजिस्टर इज हाफ, V को अगर मैं हाफ कर दूं तो पावर बताना है, पावर बताना है आपको, पावर में क्या चेंज आएगा। रजिस्टर के अक्रॉस पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। अगर ये आपको फॉर्मूला याद नहीं है मेरे बच्चों, आपको तो यही वाला याद है, P इक्वल टू वी आई, तो भाई करंट को हटा दो ओम्स लॉ से, V अपॉन आर हो जाएगा, आ गया फॉर्मूला यार V स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तुरंत आ गया। अब वो कह रहा है हमने क्या किया, वोल्टेज को कितना कर दिया, वोल्टेज को हाफ कर दिया, तो पावर कितना हो जाएगा, न्यू पावर कितनी आएगी, देखना जरा, V बाई 2 का स्क्वायर इंटू 1 बाई आर, आर तो पहले से ही था, ये हो जाएगा 1/4 V स्क्वायर बाई आर, तो पावर हो गई 1/4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल रहा ये भी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, कमर्शियल यूनिट। जब आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो लास्ट में, मंथ के लास्ट में आपके यहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो ये बताता है कि आपने कितना एनर्जी कंजम्पशन किया है, और जो एनर्जी कंजम्पशन किया है मेरे बच्चों उसको हम मेजर करते हैं यूनिट्स में, और एक यूनिट को कहते हैं 1 किलोवाट आवर। तो यूनिट मेजर करने का तरीका होता है, या तो आप 1 किलोवाट आवर बोलेंगे या आप यूनिट बोलेंगे, 1 कमर्शियल यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है 1 किलोवाट, बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मेरे बच्चों, 1 किलोवाट 1 आवर ऑपरेट हो जाए, 1 आवर ऑपरेट हो जाए, अगर हम 1 किलोवाट को 1 घंटा ऑपरेट करा दें तो एनर्जी कंजम्पशन 1 यूनिट हो जाता है। इट मींस 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट 1 आवर तक ऑपरेट होना चाहिए, तो 1 यूनिट बनेगी। अच्छा, किलोवाट आवर में और जूल में क्या रिलेशन होता है भाई, किलोवाट आवर क्या है, देखो किलोवाट पावर और आर क्या है टाइम, तो एनर्जी कितनी बनेगी, देखो 1 किलोवाट आवर 1000 वॉट, और आर में सेकंड कितना होगा 60 इंटू 60, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अगर आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है ना भाई, बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूं, इसी को फॉलो कर लेना, सीधे वॉट इंटू आर इंटू डे बाई 1000, आपका नंबर ऑफ यूनिट आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट, वॉट इंटू आर इंटू डे बाई 1000, कितना वॉट कितने घंटे ऑपरेट हुआ, कितने आवर तक ऑपरेट हुआ और कितने दिन तक ऑपरेट हुआ, डिवाइडेड बाई 1000। आसानी से आप लोग नंबर ऑफ यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बच्चों। चलिए देखिए जरा, अगर मैं बात करूं यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स, देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर, अभी तो बताया था किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो जरा, इसमें कह रहा है एन एयर कंडीशनर इज रेटेड 260 वोल्ट 2 किलोवाट, द एयर कंडीशनर इज स्विच्ड ऑन फॉर 10 आवर ईच डे। भैया एक दिन में 10 आवर ऑपरेट होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन इन 30 डेज, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजम्पशन बताना है, नंबर ऑफ यूनिट बताना है। तो नंबर ऑफ यूनिट अभी तो बताया था मैंने, जिसको हम लोग बोलते हैं KWH, किलोवाट आवर, कितना आएगा अभी बताया था मैंने, वॉट, देखना जरा, वॉट इंटू आर इंटू डे, कितना तो सिंपल बताया मैंने आपको, अपॉन 1000। तो वॉट कितना है भाई, वॉट कितना है इसमें 2 किलोवाट, तो 2 किलोवाट तो वॉट में करेंगे तो 2000 वॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आर, कितने आर ऑपरेट होता है 10 आर, कितने डे तक 30 डेज तक, इंटू 30 अपॉन 1000, अपॉन 1000, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 600
kWh 600 यूनिट बनेंगी 600 किलोवाट आर। कितना कंजम्पशन है, कितना सिंपल है यार। वॉट इंटू आर इंटू डे, ये किलोवाट में दे रखा था तो मैंने क्या कर लिया, इसको वॉट में 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, दो मूवी देखने का बिजली का बिल निकालेंगे कि यार कितना आएगा दो मूवी अगर मेरे को देखनी है तो। देखो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीइंग 2 मूवीज ऑन कलर टीवी डेली फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर। सेप्टेंबर मंथ के लिए बताना है तो सेप्टेंबर में कितने डेज होते हैं 30। गिवन वॉटेज ऑफ कलर टीवी 60 वॉट। ड्यूरेशन ऑफ ईच मूवी इज 2 hour 30 minute। एक मूवी जो है वो 2 hour 30 minute की है तो 2 मूवी कितने की हो जाएंगी 5 hour की। और कितने दिन देखना है मेरे को 30 डेज। सितंबर में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखिए जरा, फिर से वही हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट कितना होगा मेरे बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट ये हो जाएगा वॉट इंटू आर इंटू डे। वॉट इंटू आर इंटू डे, बहुत सिंपल चल रहा है, अपॉन 1000। चलो जी वॉट देखते हैं भाई। टीवी कितने वॉट का है 60 वॉट का है तो 60 वॉट कितने आवर ऑपरेट होगा, दो मूवी देखनी है, एक मूवी 2.5 hour की है तो टोटल टाइम आएगा 5 hour। कितने डेज, पूरा सितंबर मंथ 30 डेज अपॉन 1000। अपॉन 1000 कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका, अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये 9 आ जाएगा। कैसे 10 से 10 10 से 10 कितना हो गया 6 5 30 33 90 by 10 9 आ गया। ओवरऑल 9 आ गया ये। अब समझो जरा क्या कह रहा है वो, जो हमारा कॉस्ट है, कॉस्ट बताना है हमें कितना होगा। और देखो इन्होंने लास्ट में बोला हुआ है 1 kWh जो है वो कितने का है 4 रुपीज का। तो हमारी तो भैया 9 kWh बन रही है ना। कितनी यूनिट बन रही है 9 यूनिट। एक यूनिट का चार्ज कितना 4 रुपीज, तो 9 का कितना हो जाएगा 36। कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, जो कॉस्ट आएगी वो 9 into 4 दैट इज 36। ठीक है, बहुत सिंपल रहा ये भी। चलते हैं और आगे की तरफ। देखो भाई इसमें भी क्या बताना है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 2 kW, मतलब भैया 2000 वॉट है इलेक्ट्रिक हीटर पर, तो पावर कितनी है 2000 वॉट। इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट 4 रुपीज पर यूनिट, 4 रुपीज पर यूनिट है भाई। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 hour, 3 घंटे ऑपरेट कराना है यार बस। तो देखना जरा यूनिट कितना हो जाएगा, पहले तो आप यूनिट ही निकाल लीजिए। वॉट कितना है 2000 कितने आर तक ऑपरेट होगा 3 तक, कितने डेज ओनली 1 डेज की बात कर रहा है वो। तो कितना भाई अपॉन 1000, कितनी यूनिट्स बन गई इसमें 6 यूनिट बन गई। और एक यूनिट कितने रुपीज की है 4 की। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा इसका, कॉस्ट आ जाएगा 6 into 4 मेरे बच्चों 24। कितना सिंपल बता रखा है यार मैंने, वॉट इंटू आर इंटू डे बाई 1000, यही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए जरा सेकंड पार्ट में बोला गया है यू हैव गिवन 2 इलेक्ट्रिक लैंप हैविंग रेटिंग 40 वॉट 220 वोल्ट 60 वॉट 220 वोल्ट, विच ऑफ द टू हैज अ हायर रेजिस्टेंस। दोनों में किसका रेजिस्टेंस आपको बताना है कि ज्यादा होगा। तो अब आप देखिए जरा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा भाई। अगर मैं बात करूं पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू कितना होता है V स्क्वायर बाई R। वोल्टेज रेटिंग तो दोनों में सेम है ना, वोल्टेज रेटिंग दोनों में सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसका पावर कम है। पावर कम किसका है, पावर कम 40 वॉट का है, तो 40 वॉट का रेजिस्टेंस क्या आएगा ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेजिस्टेंस आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के, जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। अब इसमें देखिए जरा क्या बोला गया है, इफ दीज 2 लैंप आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट विच विल ग्लो ब्राइटर। भैया कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, अगर मैं 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं तो हमेशा बल्ब वो ज्यादा ग्लो करता है जिसमें करंट ज्यादा जाता है, ध्यान रखना। तो अगर मैं देखूं जरा बल्ब के ग्लो के लिए, तो देखो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 I1। तो यहां से I1 निकालिए, P1 अपॉन V1। P1 पहले की पावर कितनी है 40 वॉट और वोल्टेज 220। अच्छा दूसरे में कितना आ जाएगा, पावर कितनी है 60 और आपका वोल्टेज 220। तो भाई करंट I2 ज्यादा आ रहा है, देखो I2 ज्यादा आ रहा है, तो I2 किसमें ज्यादा आ रहा है सेकंड वाले बल्ब में। तो सेकंड वाला बल्ब क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, जिसमें करंट ज्यादा उसका ब्राइटनेस हाई होता है मेरे बच्चों। तो समझने की कोशिश करना था आपको।
आओ एक और क्वेश्चन कर देते हैं। एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड 1500 वॉट 250 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट लाइन मीन्स सॉल्व। देखो द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ बाय इट, भैया सीधे सीधे P इक्वल टू वी आई लगा दो यार, P इक्वल टू वी आई। तो I कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? P अपॉन V। P अपॉन V, P कितना है 1500 और V कितना है 250, कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। कितना आया? 6 एम्पियर। सेकेंड पार्ट में क्या बताना है? एंड द एनर्जी कंजम्पशन बाय इट इन 50 आवर, या 50 आवर में एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा? एनर्जी इक्वल टू कितना होगा बताइए भाई? एनर्जी कंजम्पशन नंबर ऑफ यूनिट, वॉट इंटू आर इंटू डे बाई 1000, यही तो बता रखा है मैंने। वॉट कितना है हमारा? 1500 कितने आवर तक ऑपरेट कराना है? 15 आवर तक, एक ही दिन ऑपरेट हो रहा है, अपॉन 1000। मेरे बच्चों ये आ गया कितना? 75 यूनिट। कितना आ गया? 75। और वो ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी बताइए, अगर एक यूनिट आपकी 6 रुपीज की है तो 6 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 450 आ जाएगा आंसर।